वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 2025 के मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मोस्टली द KVS, NVS एंड अपकमिंग जितने भी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बिकॉज दे आर वेरी सेलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य बन गया वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी स्टेट कोई भी अगर आर्टिकल इंप्लीमेंट कर रहा है तो अंडर DPSP के अंदर आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, हमारे उत्तराखंड ने टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है 2025 का, जिसमें नो फ़ोन कॉल्स, नो वर्क आवर्स, आफ्टर वर्किंग आवर्स कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई वर्क नहीं आफ्टर वर्किंग आवर्स। तो इसमें बात की गई है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के, इसके अंदर यही बात की गई है कि कोई भी जो वर्किंग पर्सन है ही कैन नॉट बी जस्ट पिक अप द फोन्स एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स ही विल नॉट डू एनी वर्क। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल क्या है उसके लिए? 12 to 35 से लेकर जितने भी हमारे राइट्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 21A, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये 21A बोलता है कि राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और कौन से साल तक के बच्चे के लिए? 6 to फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। तो RT एक्ट हमारा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था इसके लिए? 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था। आर्टिकल 21A इट्स अ राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, ये बोलता है 21A। और कौन से साल तक के बच्चों के लिए? 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेंडमेंट कौन सा किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया था उसके लिए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में आया था हमारा, और इम्प्लीमेंट हुआ था 10 के अंदर। आर्टिकल 17 टॉक अबाउट द अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 32 बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात करता है आर्टिकल 32। जो मेन आर्टिकल्स है वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 17 राइट टू अनटचेबिलिटीज़। 3 क्रिमिनल लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल 2025 में जो 3 क्रिमिनल लॉज के जो नाम चेंज किए गए हमारे, वो हैं भारतीय न्याय संहिता का। किसने रिप्लेस किया है इसको? IPC, इंडियन पीनल कोड का नाम अब रख दिया गया भारतीय न्याय संहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है एग्जामिनर की IPC का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसिंग CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह अब उसका नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस संहिता। मैंने किसको रिप्लेस किया है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। नेम कौन कौन किसका नाम क्या रख दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है किसने? भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना ह्यूमन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में जो ह्यूमन के लिए रिजर्वेशन एक्ट आया था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इसका जो नाम था वो रखा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की बात मैं बोल रही हूँ। बट 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी वुमेंस के लिए। 1/3 ऑफ द रिजर्वेशंस फॉर द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, उनको 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेंस को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में। ये बात की गई थी नारी शक्ति वंदना अधिनियम के अंदर, जो 2023 में ये रिजर्वेशन एक्ट आया था 2023 के अंदर। इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टॉक्स अबाउट द 33% रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। नेम इज़ वेरी वेरी, जो भी 3 क्रिमिनल लॉज है, करंट की न्यूज़ है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, बिकॉज किसका नाम क्या रख दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पीनल कोड की जगह रिप्लेसिंग व्हाट? भारतीय न्याय संहिता। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। पंचायती राज के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज के लिए। एंड पार्ट 9 में बात करता है पंचायती राज की। तो पार्ट 9 टॉक्स अबाउट द पंचायती राज एंड कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 73rd अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द पंचायती राज। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट द institutions, education institutions, and Article 30 right to minorities, जो minorities है उनके लिए हम education institute को establish करेंगे, ये बात करता है Article 30। right to minorities की बात करता है Article 30।
130th अमेंडमेंट बिल 2025 में क्यों लाया गया था? डिसक्वालीफाई द मिनिस्टर्स फॉर 30 डे। अगर कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो हमारा सीएम हो, पीएम हो या अदर हमारे मिनिस्टर्स हों, अगर वो जेल के अंदर रहते हैं 30 दिन के अंदर, तो वो अपनी डिसमिस किया जाएगा, उनको अपनी जो पोस्ट से हटा दिया जाएगा और वो अपनी जेल से कोई भी सरकार अब नहीं चला पाएंगे। तो ये नया जो अमेंडमेंट लाया गया था 130th, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 130th अमेंडमेंट बिल 2025 टू डिसक्वालीफाई द मिनिस्टर फॉर 30 डे जेल। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल है? 75 टॉक अबाउट द पीएम, द CM, 164 टॉक अबाउट द CM एंड 139 AA टॉक अबाउट द जितने हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो दे आर द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू द इंडियन पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2025। एंड इफ आर लाइकिंग माई वीडियो प्लीज़ कमेंट शेयर, आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव इन द क्वालिटी कंटेंट नॉट इन द क्वांटिटी कंटेंट। बड़ी बड़ी मैराथन ला के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ द कंटेंट्स, एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।